और ईरान से वार्ता के बीच अमेरिका ने देखिए चेतावनी दी है। अमेरिकी नागरिकों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की गई है। ईरान में फिर विरोध प्रदर्शन भड़कने की आशंका कौन जता रहा है? अमेरिका। फ्लाइट्स कैंसिल और इंटरनेट बंद होने का भी अंदेशा है। एडवाइजरी में आर्मेनिया, तुर्की जाने की सलाह दी गई है अमेरिकी नागरिकों को। तो देखिए अमेरिका की एडवाइजरी, वार्ता खत्म होते ही बमबारी होगी क्या? अमेरिका ने अपने नागरिकों को अलर्ट किया है, जल्द से जल्द ईरान छोड़ने को कहा है। ईरान में फिर विरोध प्रदर्शन की आशंका अमेरिका जता रहा है। इंटरनेट बंद होने का भी अंदेशा जताया गया है। आर्मेनिया, तुर्की जाने की सलाह दी गई है। तो अमेरिकी एडवाइजरी के मायने क्या है? वार्ता के सफल होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। बातचीत बेनतीजा तो इसके बाद टकराव बढ़ेगा। ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। तो क्या इसे एक आखिरी विकल्प देखा जाए जिसको आज तलाशा जाएगा मस्कट में? अमेरिकी नागरिकों के टारगेट बनने का एक बड़ा डर है। समीर। बिल्कुल, और मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, लेकिन अमेरिका ने ये जो शर्तें थोपी हैं ईरान के ऊपर, जिन्हें मनवाने की कोशिश मस्कट में की जाएगी, क्या ये मानना ईरान के लिए आसान होगा? अमेरिका से तो ईरान वैसे ही कमजोर है, अपने आप को और कमजोर कर ले, परमाणु कार्यक्रम भी रोक ले, मिसाइल कार्यक्रम भी रोक दे, अपने प्रॉक्सी से भी कह दे कि भाई अब हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए जो पूरा वाकया है ये मुझे महाभारत का वो संदर्भ याद दिलाता है जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में गए थे और उन्होंने कहा था कि बस 5 गांव दे दो और रखो धरती, तमाम धरती रख लो, लेकिन तब भी वो युद्ध नहीं टाला गया। यहाँ भी स्थिति यही है। इसके बावजूद कि ईरान नहीं चाहता है कि ये युद्ध हो, लेकिन ईरान उन शर्तों को नहीं मान सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने ठीक इसी तरह की शर्तें लीबिया में गद्दाफी के साथ की थी और उसका फिर क्या परिणाम मिला था। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने जिन जिन देशों को लेकर रिजीम चेंज करने का प्लान बनाया वो जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक वो नहीं रुके। आज अब परमाणु कार्यक्रम को खत्म करेंगे तो इजराइल और अमेरिका फिर कहेगा आप बैलिस्टिक मिसाइल खत्म करिए, और उसके बाद आप निहत्थे हो जाएंगे और फिर रिजीम चेंज करना आसान हो जाएगा। इसीलिए इस वक्त ईरानियन रिजीम की कोशिश होगी कि वो दुनिया को ये दिखाए कि देखो हमने कोशिश की थी बातचीत के लिए, लेकिन अगर अमेरिका आमदा है तो हम भी लड़ने के लिए तैयार है। देखिए इसमें किसी को शक नहीं कि अमेरिका और इजराइल जब लड़ने आएंगे तो ईरान का क्या होगा, लेकिन उससे पहले ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और ये देखने की बात होगी। बिल्कुल हमारे एक्सपर्ट्स ने जो कहा वो सही है। मुझे भी आशंका है कि अगर ये युद्ध हुआ तो हो सकता है कि अमेरिका को भी अपने कई वॉरशिप, कई एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में खोना पड़े, फिर हो सकता है कि परिणाम सत्ता पर। बिल्कुल मनीष, और ये तो ईरान को ही पता है कि अमेरिका सगा का तो किसी का नहीं है, सिर्फ अपना फायदा देखता है। जब यूक्रेन को इतना आगे बढ़ावा दिया फिर हाथ पीछे खींच ले तो फिर क्या ईरान कैसे उसकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है? ईरान को भी इस बात का शक है।